सभी के लिए जय जिनेंद्र। पुनः आपका स्वागत है आज की इस स्टोपदेश जी की कक्षा में। तो आइए आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। सभी लोग मंगलाचरण है तो अपने हाथों को छोड़ेंगे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लोहे शवसाहुणम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले विश्ववंदनीय पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादश संगमयी जनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुवर मुनिपुंगवेश्वर श्री सुधासागर जी महाराज की जय। हमने कल पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ था कि किस प्रकार से उस धन की स्थिति हुआ करती है और किस प्रकार से लोगों पर आई हुई विपत्ति जो व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता है। अर्थात वह दूसरों को तो देखता है कि दूसरे के पास में विपत्ति आ रही है, परंतु वही विपत्ति हमारे पास भी तो आएगी, वह ऐसा विचार करना भूल जाता है। अर्थात वो दूसरों की विपत्ति देखते हुए अपनी विपत्ति का आभास नहीं करता कि ऐसा ही क्या मेरे साथ में भी हो सकता है, वह सारा का सारा भूल जाया करता है। तो इस प्रकार के दौरान, इस बात के दौरान शिष्य पुनः प्रश्न करता है गुरु महाराज से कि इतना सब होने के बाद ऐसा सब है, उसको मालूम है, फिर भी वह व्यक्ति जो और धन को चाह रहा है, अर्थात दूसरों की विपत्ति को देख रहा है, स्वयं की विपत्ति नहीं देख रहा है, उसके लिए इस चीज का भाव अर्थात उसके लिए आभास क्यों नहीं होता है कि ऐसी विपत्ति मेरे पास आएगी। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने कहा लोभात, अर्थात लोभ के वशीभूत हमारे साथ में लोभ लगा हुआ है। अर्थात जब तक लोभ लगा हुआ है तब तक क्या हमारे लिए इससे दूर होने का विचार ही नहीं बनेगा। अर्थात लोभ लगा हुआ है, इस कारण से ही, लोभ के कारण से ही वह सारा भूल जाता है कि हमारा भी ऐसा अहित हो सकता है, हमारे ऊपर भी कोई विपदा आ सकती है। तो उसी चीज को यहाँ पर बतला रहे हैं कि किस प्रकार से उस व्यक्ति के अंदर लोभ आ जाता है और वह कैसा विचार करने लगता है कि लोभ, उस लोभ के कारण सारी विपत्तियों को और जो धन का स्वरूप है सारे को भूल जाया करता है। तो आइए देखते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी क्या बतला रहे हैं। सर्वप्रथम उच्चारण करेंगे। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम, हेतुम कालस्य निर्गमम वांछिताम धनिनामिष्टम, वांछिताम धनिनामिष्टम जीवितात् सुतराम धनम। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछिताम धनिनामिष्टम जीवितात् सुतराम धनम। पुनः देखें। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछिताम धनिनामिष्टम जीवितात् सुतराम धनम। यहां पर क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से लोभी व्यक्ति जो लोभी होता है, जो लोभ के कारण इन धन पैसा इत्यादि के लिए ही श्रेष्ठ मानता है, तो वहां पर स्थिति बदला रही है। देखें। आयु वृद्धि क्षय उत्कर्ष, आयु वृद्धि, आयु की तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, आयु बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, आयु बढ़ती जा रही है। और क्षय उत्कर्ष, क्षय उत्कर्ष आयु के बढ़ने पर एवं कालस्य निर्गम, काल के क्षय होने पर एवं उत्कर्ष, उत्कर्ष धन के बढ़ने पर। आयु की तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, दिन प्रतिदिन आयु क्या हो रही है, निकलती जा रही, आज इतने साल के थे कल उतने साल के हो गए, अर्थात प्रतिदिन क्या हो रहा है, दिन हमारा व्यतीत होता जा रहा है। वैसे ही कालस्य निर्गमन, और काल का भी निर्गमन हो रहा है, अर्थात निकलता जा रहा है, काल भी निकलता जा रहा है, आयु बढ़ रही है, काल निकल रहा है, एवं यह तो ध्यान नहीं है उसके लिए कि दिन निकल रहे हैं, हमारे जो बचे हुए दिन है वो भी कम हो रहे हैं, उसके लिए आयु का भी भास नहीं है कि मैं इतने वर्ष का था, इतने वर्ष कम हो गए मेरे, ये भी नहीं सोच रहा है। वह तो सिर्फ क्या ध्यान दे रहा है, उत्कर्ष हेतुम, हेतुम यानी कारण है, उत्कर्ष, उत्कर्ष किसका उत्कर्ष,
धन का उत्कर्ष, धन का बढ़ावा देख रहा है वो। अर्थात वह यह देख रहा है कि धन जो हमारा रखा हुआ है उसका ब्याज कितना बढ़ रहा है, धन प्रति समय कैसे बढ़ रहा है, धन के बारे में वह क्या हो रहा है, सोच रहा है। इन सारी चीजों को, अर्थ आयु की वृद्धि को नहीं देख रहा है एवं ना ही काल के निर्गमन को देख रहा है। यहाँ पर बात उसकी चल रही है, जो लोभी व्यक्ति है वह दूसरों की विपत्तियों को नहीं देख रहा है, धन के मुख्य उद्देश्य को, अर्थात मुख्य स्वरूप को नहीं देख रहा है कि धन का हमेशा स्वरूप क्या है, नाश होना ही है, उसको नहीं देख रहा है। परंतु और इस पर भी विचार नहीं कर रहा है कि मेरी आयु तो निकलती जा रही है, समय भी व्यतीत होता जा रहा है, परंतु वह देख रहा है तो किसको, उत्कर्ष, किसके, धन के उत्कर्ष को। वह धन के उत्कर्ष को सिर्फ देख रहा है और अपनी आयु को और समय के निकलने को नहीं देख रहा है। वह क्या सोचता है, उस मनुष्य की क्या स्थिति है कि वह कैसे विचार करता है अपने ऊपर कि वांछिताम, वह चाहता है क्या, कौन चाहता है, धनी नाम, धन को चाहने वाला, धनी नाम धन को चाहने वाला व्यक्ति जीवितात, जीवन से, जीवन को सुतराम, इष्ट नहीं मानता, अच्छा नहीं मानता। वह अपने जो धन को चाहने वाला है, धनी नाम धन को, वांछिताम चाहने वाला है, जो धन को चाह रहा है उसके लिए जीविता, जीवन से ज्यादा, सुतराम दूसरा क्या, धनम इष्टम, धन इष्ट है। उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है, मेरे जीवन के साथ पाप बंधता जा रहा है, मेरे जीवन के साथ कर्म बंद हो रहा है, लेकिन उसके लिए ये भास नहीं हो रहा है। उसको किसका भास हो रहा है, बस वह तो चाह रहा है किसको, धनी नाम वांछिताम, धन को चाह रहा है, धनम इष्टम, धन को इष्ट मान रहा है, जीवन को इष्ट नहीं मान रहा है, धन जीवन को अच्छा नहीं मान रहा है, कि ये कोई विचार नहीं कर रहे, भूल रहा है कि हमारा जीवन व्यतीत होता जा रहा है, उसके कारण हम जो धन कमा रहे हैं, पाप बंद कर रहे हैं, कर्म बंद कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या है, फल क्या मिलने वाला, उस पर उसका किंचित भी विचार नहीं है। वो उन सबको भूल रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है कि मेरी दुर्गति इससे हो सकती है, मेरा क्या होगा, इस पर विचार नहीं है। परंतु वह ये सिर्फ और सिर्फ उत्कर्ष पर, अर्थात अपने रखे हुए धन के ब्याज पर विचार कर रहा है। परंतु उसको तो विचार करना चाहिए कि मेरी आयु क्या हो रही है, प्रति समय बढ़ रही है, आयु प्रतिदिन निकलती जा रही है, समय भी हमारा निकलता जा रहा है, अब हम अपना कल्याण, जीवन का कल्याण कब करेंगे। वह अपने जीवन के उद्देश्य को भूल चुका है, वह अपने आत्मा के उद्देश्य को भी भूल चुका है कि हमें अपना कल्याण करना चाहिए। वो भूल जाता है, सारी चीजें भूल गया है। तो उसी को ध्यान दिलाने के लिए इस श्लोक को आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने कहा है कि आप ऐसे तो नहीं हैं, अर्थात कैसे, ऐसे कि इस वृद्धि को बढ़ने वाले कार्य के लिए, अर्थात जो बढ़ रहे हैं धन के लिए, उस पर तो लालसा नहीं है, लोभ तो नहीं है। यदि लोभ हो तो उसको क्या कर दो, कम कर दो, लोभ को कम कर दो, वरना हमारे जीवन का उद्देश्य जो है वह छूट जाएगा, हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यदि हमें अपने मुख्य, अपने जीवन के उद्देश्य को, अर्थात जो हमारा जीवन परम है, इष्ट है, अपने कल्याण का साधन है, उसको क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि हम यदि इनसे सारे के सारे पाप कर रहे हैं तो पापों को दूर करना चाहिए। पुनः एक बार इस श्लोक का अर्थ देखें, आयु की वृद्धि हो रही है, काल का निर्गमन, अर्थात काल व्यतीत हो रहा है, आयु की वृद्धि, काल का निर्गमन, काल का निकलना, आयु का बढ़ना, एवं हेतु कारण है उत्कर्ष, उत्कर्ष किसका, धन का उत्कर्ष का, धन के उत्कर्ष का, इस पर विचार है। परंतु वांछितम धनी नाम, धन को चाहने वाला व्यक्ति जीविता, जीवन से ज्यादा, सुतराम परम, धनम इष्टम, अर्थात दूसरा धन को इष्ट मानता है। वह जीवन से ज्यादा दूसरा, सुतराम अर्थात दूसरा क्या, धनम इष्टम, धन को इष्ट मानता है, ना कि वह अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को इष्ट मानता है, अर्थात मुख्य उद्देश्य को नहीं जानता। यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि जो लोभी व्यक्ति है वह प्रति समय निकलने वाले समय को और प्रति समय व्यतीत होने वाले समय, उम्र को विचार नहीं करता है, वह रखी हुई उस धन को विचार करता है जिसमें उसका प्रति समय ब्याज बढ़ रहा है, और ब्याज बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, वह इष्ट मान रहा है अपने धन को, ना कि अपने जीवन को इष्ट मान रहा है। वह इसी कार्य में लगा हुआ है, किस प्रकार से धन बढ़ रहा है, धन क्यों उसमें लगा हुआ है। तो हमें इससे यही समझना चाहिए इस श्लोक से कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी हमें यही संदेश देना चाह रहे हैं कि इस श्लोक को समझ करके, पढ़ करके और इसके
मुख्य स्वरूप को जानो और अंगीकार करो, और कहीं हमारी स्थिति ऐसी ना हो तो उस लोभ को त्यागो और लोभ के द्वारा होने वाली उस हानि को भी आने से पहले ही दूर कर दो, अर्थात वह उस हानि का हमें सामना ना करना पड़े, इसलिए उसके पहले हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। बस आज के लिए इतना ही। सभी लोग अध्ययन करें और इसके स्वरूप को समझें। सभी के लिए जय जिनेंद्र।